हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग का टॉपिक जैसे आपने देखा है कि उनको आपसे प्यार है वो कब हुआ जानने की कोशिश, बेसिकली एक एनर्जी निकालने की कोशिश कि रीज़न कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे रुका है और कहाँ तक अंजाम होगा, ये जानने की कोशिश में रहते हैं। और जब भी रीडिंग्स होती है टाइमलेस होती है, तो जो भी रीडिंग है आपके सामने अगर आती है आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है ज़बरदस्ती नहीं है, बट हो सकता है कि कुछ मैसेज हो आपके लिए, कुछ बताया जाए यूनिवर्स की तरफ से। तो जानने की कोशिश। Four of Wands, Nine of Wands, Nine of Pentacles, King of Wands, Eight of Cups, Ten of Cups, Ten of Wands, Four of Cups, The High Priestess, दो कार्ड निकले हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो सवाल का जवाब कब हुआ? मुझे लगता है कुछ केसेस में कोई सेलिब्रेशन का टाइम था, कोई शादी मेहंदी का फंक्शन, शादी से रिलेटेड कोई फंक्शन, किसी शादी में मिले हो शायद आप। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि सोशल मीडिया पे धीरे धीरे से एक दूसरे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है और फिर उसके बाद हुआ है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त के घर पे मिले हो आप लोग, या किसी कलीग, स्पेशली सीनियर कलीग की कुछ पार्टी हो, किसी फंक्शन में किसी के घर पे मिले हो आप। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे मिले हो आप, कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्लेसेस है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं पे दूर से देखा है, लेकिन ऐसा लगा कि पहली बार में कुछ हुआ नहीं था, पहली बार नहीं ना। जब एक दूसरे को देखा तो सिर्फ कुछ केसेस में कुछ अचानक फील हुआ कि कुछ तो डिफरेंट है इस इंसान में। बट कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि सामने तो थे आप लोग, मिले तो थे, लेकिन धीरे धीरे से ही एक दूसरे को जानना शुरू किया है, पहचानना शुरू किया है, उसके बाद हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि पहल उन्होंने की थी और तभी शायद आपने ना कहा था। और जब ये माना कि ये बहुत एक्साइटेड थे और बहुत उनकी तरफ से रिश्ता हुआ, बट उसके बाद ही कुछ वक्त के बाद या कुछ आपको पता चला होगा कि इनका कोई पास्ट रिलेशन रह चुका है, पास्ट वुंड्स की कोई भी ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली पास्ट कनेक्शन जहाँ पे कुछ ब्रेकअप हुआ था या फिर एक तरफा प्यार था, उनको कोई पसंद था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था।
तो उस एक अजीब सी तकलीफ़ में थे वो। और कुछ लोगों के केसेस में प्यार तो था, लेकिन ब्रेकअप हुआ था, और वो भी बहुत दर्द भरा ब्रेकअप। अगर बात करूँ कि उनकी साइंस की, तो मुझे यहाँ पे जेमिनाई, कैंसर और पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर, पाइसेस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं समाओ। और टॉरस, कुछ लोगों के केसेस में लग रहा है कि ये बात अप्रैल की है, कुछ लोगों केसेस में बात सितंबर की है, कुछ लोग की अप्रैल की, कुछ सितंबर की समा फील हो रही है। ये जब मिले थे आप लोग, कुछ लोगों को केसेस में जनवरी लग रहा है मुझे, जनवरी एंड फरवरी स्पेशल डेज वो लग रहा है। जब ये मिले थे ना आपको, तो जैसे मैं कहा कि धीरे धीरे से ही, मतलब पहले ही एकदम अचानक से उड़ी हुई, कुछ लोगों के केसेस में अचानक से उड़ी नहीं मारी थी उन्होंने रिश्ते में। पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश, सब मतलब जैसे कि आपकी कोई बात पे वो बहुत इम्प्रेस थे, जैसे कि आपकी लुक्स पे कर, आपकी जो एक पर्सनालिटी है, जैसे आप तैयार होते हो या कपड़े पहनते हो, लेकिन एक अलग सा स्टाइल है आपका, उसके पर वो बहुत इम्प्रेस हो गए थे कि मतलब कुछ तो हो सकता है कि कुछ एक दिन, मतलब एक कुछ खास पल है जहाँ पे आपने कुछ कोई फंक्शन था या कुछ त्यौहार था, जैसे शादी में मिले हैं, मतलब उसमें आप अलग लग रहे थे एकदम। तो उस वक्त उन्होंने बहुत नोटिस किया था आपको। ये आपको कहा भी होगा कि उस वक्त, उस दिन तुम्हें जब देखा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा खास लगे थे। जो लोग स्पिरिचुअल प्लेसेस पे अचानक से मिले ना, तो उनको तो एहसास था कि आपको देखते ही उनको अजीब कनेक्ट क्यों फील हुआ, ये खुद नहीं जान पाए, बट ऐसा लगा कि कुछ तो खास है। इस इंसान को देख के ऐसा क्यों अजीब फील हुआ, वो फील ज़रूर था। ये आपकी पर्सनालिटी और आपकी लुक्स के ऊपर बहुत इम्प्रेस थे कि आपका करियर, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे तभी, या बनने की कोशिश में थे कि बहुत मेहनत कर रहे थे, कि स्ट्रगल चल रहा था, सब कुछ है। बट वो जो एक वो उनकी जो एक बात थी ना कि हाँ, मतलब इनकी बात करूँ तो ये तभी अपने करियर में या तो स्टेबल हुए थे, या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ को निभाने की, कुछ जिम्मेदारियाँ थी उनके ऊपर, या फिर उनको करियर में कुछ करना था। मतलब एक जो एक, मतलब मुझे ये पोजीशन अचीव करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, ये जो एक उनके जो एक विजन था ना, एक ख्वाब, वो बहुत बड़ा था। और वो आपको, मतलब आपको बहुत अच्छा लगा कि ये सब, मतलब एक इंसान है जो बहुत अच्छी सोच रखता है, एक हायर लेवल थिंकिंग लगता है, ये आपको फील हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि तभी कुछ खास वक्त था, कुछ खास दिन तो था जब भी उनको आपसे प्यार हुआ लिटरली। और एक्चुअली इन्होंने कभी सोचा नहीं था, मतलब ऐसा सोल कनेक्शंस और वो सब अभी भी एक्चुअली इतना उनको जानकारी नहीं है, बस फील होता है। तो इनको कभी लगा नहीं था, बट जब भी आप को देखा तो ऐसा लगा कि ये इंसान है ना, एक मैरिज मटेरियल है, एक इंसान मैरिज मटेरियल है, एक घर बसाने लायक, कि जहाँ पे एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है, शांत है, उनकी तरह नहीं है, मतलब एक दुखी टाइप जो फीलिंग उनमें थी वो नहीं है, खुश मिजाज है, प्यार से बातें करता है, और
सोच समझ के, लाइक ना दुनियादारी का भी थोड़ा एहसास है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल, बट एक दुनिया में जो अपनी मेहनत से जो जीने का है एक ढंग से, तो वो आप में था, तो वो चीज़ें उनको बहुत भा गई। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे कि अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, लेकिन ना इनको सीरियस होने की इच्छा नहीं थी, बट वो कभी सीरियस हो गए वो उनको नहीं पता। मतलब ऐसा लगा था कि चलो अच्छा तो लग रहा है इंसान, चलो बात तो करते हैं या मिल लेते हैं, देख लेते हैं आगे क्या होगा। बट जब वो आपको जानने लगे तब कभी प्यार हुआ पता ही नहीं चला। एक सीरियस वाला कनेक्शन फील कभी हुआ उनको पता ही नहीं चला। इनफैक्ट उनको ऐसा, मतलब ऐसा है ना कि वो अपनी पिछली जिम्मेदारियाँ या कुछ पिछला दुख है ना, वो ही पीछे छूट गया। इतनी आप में एक बात थी, एक कशिश थी, एक पॉजिटिविटी थी, जैसे कि आपको देख के एक, मतलब आपको जानने के बाद है ना वो भूल ही गए कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था। थोड़ा एक विश्वास नहीं था कि भाई दुनिया ऐसी ही होती है तो क्या आप भी वैसे होंगे। बट आपको जानने के बाद ऐसा लगा नहीं कि ये इंसान, इनफैक्ट वो थोड़ा डर गए कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शांत है, विश्वास के लायक है, वो फील ज़्यादा हुआ। तो मतलब एक एक्चुअली आपकी ऑरा से वो बहुत मतलब थोड़ा शॉक हो गए, क्योंकि धोखा खाने के बाद मतलब ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाली एनर्जी थी। तो ये से ना थोड़ा हिचक थी कि भाई क्या ये सच में इंसान विश्वास के लायक है, सच में प्यार के लायक है, चलो देखते हैं। लेकिन कभी आपसे एकदम सीरियस प्यार हुआ पता ही नहीं चला। ये मुझे लगता है ना समाव ये अपनी फीलिंग्स है ना तभी बहुत जाहिर करते थे, लेकिन अभी बहुत छुपाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स उनकी बहुत मतलब बिखर रही है। क्योंकि जो रीज़न था ना उनका आपको एकदम विश्वास ना करने का, कि उनको लगता था कि जो पास्ट में हुआ है वही होगा या कुछ भी है, वो डर है। वो डर जो था ना उनकी वजह से, या उनकी जो पास्ट कनेक्शंस है उसकी वजह से उनमें कुछ ऐसा बदलाव आया, ऐसा वक्त आया कि इनको समझ नहीं आया कि भाई क्या हो करना चाहिए। इसलिए इस रिश्ते में अभी सेपरेशन है, एक खालीपन है, मतलब होते हुए भी कुछ नहीं सा एहसास है। लेकिन जिस तरह से कार्ड्स निकले हैं तो डेफिनेटली ऐसा है कि उनको अब सिर्फ सच में प्यार हुआ था तभी, बहुत ज़्यादा। लाइक वो जो टाइमिंग था ना वो डिवाइन टाइम था, कि किस्मत को आपको उस वक्त मिलाना था, एक दूसरे से मिलाना था। अभी वो रिश्ता आगे जाके क्या होगा या पास्ट क्या था वो नहीं, उस वक्त मिलाना था आपको एक दूसरे को, मतलब ना एक दूसरे को दिखाना था कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। एक बार एक दूसरे को देख लो, बाद में बहुत कुछ चीज़ें होनी है आगे। लाइक कहानी में ट्विस्ट होगा, सुख भी होंगे, दुख भी होंगे, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे को देखना है। ये आप एक दूसरे के लिए बने हो टाइप फीलिंग हो गया था। तो मुझे तो यही लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ ना तो जैसे मैंने कहा कि अप्रैल सितंबर मंथ मुझे ज़्यादा लग रहा है, अप्रैल सितंबर मंथ, जनवरी, 3 मंथ मुझे ज़्यादा लग रहा है। और जैसे कहा कि स्पेशल सेलिब्रेशन टाइम हो सकता है, उस वक्त किसी के घर पे मिले हो, वो ज़्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा कि प्यार कब हुआ वो तो है ही, लेकिन प्यार बहुत तहे दिल से था, सच में हुआ था। 4 ऑफ वैंड्स एंड वो सब कार्ड्स है, 10 ऑफ कप्स की फीलिंग थी, जो आपको एकदम इमोशनल हैप्पीनेस और मैरिज मटेरियल देखने की ख्वाहिश थी। ऐसा टाइम पास वाली फीलिंग इसमें कुछ नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट ऐसा था कि चीज़ ऐसी थी कि हो नहीं पाया या अभी भी हो नहीं रहा है, वो अलग चीज़ है। बट
यही तो है ना, हीलिंग जब इंसान की नहीं होती तो वो पास्ट के ही चीज़ें रिपीट करता है, दुख दर्द अपने डर वो रिपीट करता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।